नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें आज का ये 20वां वीडियो है और इसमें हम केवल छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चंस कर रहे हैं इस पूरे सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो में। जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है? तो क्या खरौद, तुरतुरिया, देवपर या फिर मदकू द्वीप? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदकू द्वीप मुंगेली में स्थित है। ठीक है, और ये शिवनाथ नदी के तट पर स्थित शहर है। ठीक है, शिवनाथ नदी के तट पर स्थित स्थल है। इसके अलावा शिवनाथ नदी के तट पर दुर्ग स्थित है। महत्वपूर्ण में याद रखिए, दुर्ग और सोमनाथ, दुर्ग और सोमनाथ दो स्थल और याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भैरमगढ़ अभ्यारण्य कब बना? तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य बना 1983 में। ठीक है, इसी के साथ पामेड़ अभ्यारण्य भी बना। भैरमगढ़ और पामेड़ दोनों कब बने? 1983 में। और कहाँ स्थित हैं दोनों के दोनों? तो बीजापुर जिले में स्थित हैं। तो इनको दोनों को याद रखिए। इसके अलावा 1983 में एक और अभ्यारण्य बना छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये कौन सा था? उदयंती। उदयंती अभ्यारण्य कहाँ बना? गरियाबंद में। ठीक है, उदयंती अभ्यारण्य गरियाबंद में बना 1983 में। और पामेड़ और भैरमगढ़ ये बने 1983 में बीजापुर जिले में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइगर किड के रूप में विख्यात माड़िया जाति के चेंद्रू किस जिले से संबंधित है? देखिए, माड़िया जाति भी आपको ध्यान रखना है। चेंद्रू किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन है नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर या फिर कोंडागांव। करेक्ट हो जाएगा नारायणपुर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरावट है। तो गुरावट एक विवाह की एक पद्धति है। ठीक है, विवाह पद्धति है, लेकिन कौन सा? ऑप्शन है गंधर्व विवाह, सेवा विवाह, हठ विवाह या फिर विनिमय विवाह। तो गुरावट मतलब विनिमय विवाह। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। गेड़ी नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में है? ऑप्शन है मुड़िया, बूझमाड़िया, कोरकू या फिर मुरिया। तो यहाँ देखिए सेम यही ऑप्शन है। ठीक है, जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, मुड़िया, बूझमाड़िया, कोरकू, मुरिया। तो मुड़िया को ना लेके यहाँ पास मुरिया लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो इसको ध्यान देंगे, मुड़िया इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसीलिए दिया गया है ताकि इसमें मिस्टेक की संभावना हो जाए। तो यहाँ पास मुड़िया है। ठीक है, गेड़ी नृत्य, और गेड़ी नहीं, इसको डिटोंग नृत्य के नाम से जाना जाता है जनजाति में। डिटोंग नृत्य, जिसको गेड़ी नृत्य भी बोलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से अधिक गोदना प्रिय जनजाति है? तो अधिक गोदना प्रिय जनजाति है बैगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जबकि सबसे ज़्यादा गुदवाने वाली जनजाति, सबसे ज़्यादा गोदना गुदवाने वाली जनजाति कौन सी है? तो कमार। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। मतलब ऑप्शन ए में जो कमार दिया गया है, सबसे ज़्यादा गोदना गुदवाने वाली जनजाति, सबसे गोदना प्रिय जनजाति बैगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दमनच नृत्य किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो दमनच नृत्य पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रचलित है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, विवाह के समय किया जाता है और भय उत्पादक नृत्य बोला जाता है इसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो क्या विमल मित्र, हरि ठाकुर, अमृता प्रीतम या फिर विनोद कुमार शुक्ला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रथम पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो विनोद कुमार शुक्ल। अब इनकी कुछ और रचनाएं भी देख लेते हैं। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं हैं, वह आदमी चला गया, वह आदमी चला गया, अतिरिक्त नहीं, ये पहला रचना है। ठीक है, पहली रचना। फिर अतिरिक्त नहीं, ये भी इनकी रचना है। अतिरिक्त नहीं विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ठीक है, फिर दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिड़की रहती थी, ये भी रचना है इनकी विनोद कुमार शुक्ल की। सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना, सब कुछ होना बचा रहेगा, बचा रहेगा, यह भी इनकी रचना है। फिर याद रखिए यहाँ पास, खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे, ठीक है,
इसके अलावा याद रखिए बौना पहाड़, बौना पहाड़। फिर याद रखिए पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा। अब इसके अलावा याद रखिए हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी, ठीक है, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी। और कविता से लंबी कविता, ये भी इनकी रचना है, कविता से लंबी कविता, ठीक। लास्ट याद रखिए, लास्ट में क्या है, लगभग जय हिंद, लगभग जय हिंद, ठीक है। तो ये भी इनकी रचना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेलासी बाड़ा निम्न में से किससे संबंधित है, या फिर तेलासी बाड़ा का संबंध, तेलासी बाड़ा का संबंध निम्न में से किससे है। तो अघोर पंथ, कबीर पंथ, पुष्ट मार्ग, या फिर सतनाम पंथ। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, सतनाम पंथ से संबंधित है, ठीक है, बलौदा बाजार में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक नृत्य को जनजातियों से सुमेलित कीजिए। तो हुल्की पाटा हमने देखा था, मुरिया जनजाति में है, ठीक है। तो ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा, सबसे पहले 2 याद रखेंगे। फिर काकसाड़ जो है अबूझमाड़िया में आ जाएगा, काकसाड़ नृत्य। फिर सरहुल उरांव में देखा था हमने अभी, और गौर तो माड़िया, ठीक है, माड़िया का गौर नृत्य, संसार का सबसे सुंदर नृत्य बोला जाता है गौर नृत्य को। कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, माड़िया जनजाति द्वारा। तो यहाँ पास कौन सा हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हमने 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, घोटुल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक शिक्षा देना, जीवन साथी के चुनाव में सहायक, सेवा भाव जागृत करना। तो ये तीनों ही सही हैं, ठीक है। सामाजिक शिक्षा देने का मतलब ही है सेवा भाव जागृत करना। तो 1 और 3 तो बिल्कुल सही, जीवन साथी के चुनाव, इसी के लिए तो युवा गृह है। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बस्तर में अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है, ठीक है। बस्तर में अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है, तो काष्ठ से किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के लगभग कितने प्रतिशत परिवारों के पास टेलीविज़न सेट है। तो देखिए 2011 की जनगणना की बात की जा रही है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अटपटा क्वेश्चन लग रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास ऑप्शन बी 31%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर कम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पास, दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सबसे कम जो अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर है दंतेवाड़ा में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में किसकी स्थापना है। तो इस और देखिए लक्ष्मणेश्वर मंदिर की बात कर रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवलिंग की स्थापना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शासक दक्षिण कोसल के नल वंश से संबंधित है। तो क्या तिवरदेव, विलासतुंग, हर्षगुप्त, प्रसन्नमात्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा विलासतुंग, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन चंद्रादित्य समुद्र नामक सरोवर किस स्थल से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बारसूर, ठीक है, तो दंतेवाड़ा में स्थित है, बारसूर में। इसका निर्माण छिंदक नागवंशी शासकों के सेनापति चंद्रादित्य ने करवाया था, चंद्रादित्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल राजिम पंचकोशी मार्ग में नहीं है। तो पटेश्वर, कुलेश्वर, भूतेश्वर, कोपेश्वर, कौन सा यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा। तो भूतेश्वर शामिल नहीं है इसमें, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए इसका प्रारंभ होता है कुलेश्वर महादेव मंदिर से। कुलेश्वर कहाँ स्थित है, तो राजिम में स्थित है, यहाँ से इस पंचकोशी यात्रा का प्रारंभ होता है। इसके बाद याद रखिए 5 मंदिर, फणेश्वर, पटेश्वर, बमनेश्वर, चपेश्वरनाथ शिव मंदिर, और लास्ट में याद रखिए कोपेश्वरनाथ शिव मंदिर। इन 5 मंदिरों में से मिलकर जो है पंचकोशी यात्रा बनती है। इसमें जो है भूतेश्वर शामिल नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में लिंगानुपात अधिक है। तो
क्या कांकेर, दंतेवाड़ा, जसपुर या फिर सरगुजा? तो सर्वाधिक लिंगानुपात है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दंतेवाड़ा में। ठीक है, 1023 लिंगानुपात है। न्यूनतम जो है 963 है, 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं। 963 कहाँ है? तो रायपुर में है, रायपुर में 963। कोंडागांव में 1033 है। ठीक है, कोंडागांव में 1033। यहाँ पास अधिक की बात की जा रही है। ठीक है, सर्वाधिक की बात करें तो कोंडागांव में सर्वाधिक है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ दंतेवाड़ा है, लेकिन कोंडागांव में सर्वाधिक है 1033। और छत्तीसगढ़ की लिंगानुपात कितनी है? तो 991। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। रायपुर में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम की स्थापना कब हुई? तो क्या 1955, 1956, 1957 या फिर 1958? करेक्ट हो जाएगा 1958 को रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम की स्थापना की गई। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।